हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कुड के यूजेस के बारे में कि कुड का यूज़ हम कहां कहां पे और किस सेंस के लिए करते हैं। ओवरऑल आज के इस वीडियो लेक्चर में आप कुड के सभी यूजेस के बारे में जानने वाले हैं कि कहां पे हम कुड का यूज करते हैं, किस सेंस के लिए कुड का यूज किया जाता है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 करके बताऊंगा कुड के बारे में कि हम कुड का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है सेंटेंस में। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कुड के बारे में, जो कि पहला यहाँ पे नंबर भी बताया गया है, नंबरिंग किया गया है। देखिए कुड, अब अगर हम बात करें कुड के बारे में तो कुड का यूज़ हम करते हैं कर सका या कर पाया या कर सकता है के सेंस के लिए। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में कर सका या कर पाया या कर सकता है का सेंस आएगा तो आप कुड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये कहना हो कि वह यह सवाल नहीं हल कर सका, या मैं यह मैच नहीं जीत पाया, भारत यह मैच नहीं जीत सका, तो देखिए कर सका या कर पाया या कर सकता है का सेंस आ रहा है। जैसे रोहन यह किताब नहीं पढ़ सकता, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो देखिए कर सकता है का सेंस आ गया। अब इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। और देखिए, इस सेंटेंस को जब हम कुड से बनाएंगे तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि कुड के बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जिसे बेस फॉर्म कहा जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि कुड के बाद इस सेंस के लिए जब आप कुड का यूज करेंगे तो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जिसे बेस फॉर्म कहा जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये कहना हो कि रोहन यह कंप्यूटर नहीं चला सका या नहीं चला पाया, तो हम क्या कहेंगे? रोहन कुड नॉट ऑपरेट दिस कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए कर सका, कर पाया, कर सकता है के सेंस के लिए कुड का यूज किया गया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ये नोट कर रहे होंगे कि कुड के बाद जो वर्ब आया है वो कौन से फॉर्म में है? वो फर्स्ट फॉर्म में है, यानी बेस फॉर्म में है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैंने पहले यूज़ के बारे में बात किया कुड के। अब हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड यूज़ के। तो देखिए सेकंड यूज़ क्या है? कुड बी। अब कुड बी का यूज हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, किस सेंस के लिए? देखिए कुड बी का यूज हम दो सेंस के लिए करते हैं। किस किस सेंस के लिए? जब आपके सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है या हो सकती है का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप कुड बी का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ये कहना हो कि यह सवाल बहुत कठिन हो सकता है, आज का पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए हो सकता है। मेरा भाई एक पुलिस हो सकता है, आपका भाई एक डॉक्टर हो सकता है। तो देखिए हो सकता है, हो सकती है का सेंस जब आएगा तो आप क्या करेंगे? कुड बी का यूज करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस तरह के सेंस के लिए जब आप कुड बी का यूज करेंगे तो किसी भी तरह का वर्ब वहाँ पे नहीं यूज होगा। ना तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना तो सेकेंड, ना तो थर्ड, यानी कोई भी वर्ब यूज नहीं किया जाएगा कुड बी के बाद। देखिए जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये कहना हो कि मेरा भाई एक पुलिस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? माई ब्रदर कुड बी अ पुलिस। मेरा भाई एक पुलिस हो सकता है, मेरा दोस्त एक डॉक्टर हो सकता है, वह एक अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। तो हो सकता है, हो सकती है के लिए हम कुड बी का यूज करेंगे। अब अगर हम बात करें दूसरे सेंस के बारे में कुड बी के, तो देखिए दूसरा सेंस क्या कहता है कुड बी का कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में किया जा सका या किया जा सकता है का सेंस आएगा तो आप कुड बी का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप कुड बी के बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो यह सवाल हल नहीं किया जा सका, देखिए किया जा सका, कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता, यह सवाल नहीं हल किया जा सकता, सब्जी नहीं काटा जा सकता, किताब नहीं पढ़ा जा सकता। तो देखिए किया जा सका या किया जा सकता है के सेंस के लिए हम कुड बी का यूज करेंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि यह सवाल नहीं हल किया जा सका या यह सवाल नहीं हल किया जा सकता, तो किस तरह से होगा? दिस क्वेश्चन could not be solved। यहाँ पे देखिए सॉल्व थर्ड फॉर्म जो कि मैंने अभी आपको बताया सॉल्व, बस सिंपल है, यह सवाल नहीं हल किया जा सका। हो गया, देख रहे हैं आप किस तरह से यूज किया जा रहा है कुड बी का। अब आते हैं तीसरे यूज पे कि कुड का तीसरा यूज क्या है। देखिए यहाँ पे कुड हैव का, यहाँ पे कुड हैव है तीसरा। अब देखिए कुड हैव का भी दो यूज किया जाता है, दो सेंस के लिए, अलग अलग सेंस के लिए। पहला क्या है? पास हो सकता है या पास हो सकती है। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में पास हो सकता है का सेंस आएगा तब आप कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मेरे पास एक मोबाइल हो सकता है, रोहन के पास अगले साल एक कार हो सकता है, मेरे भाई के पास एक लैपटॉप हो सकता है और सीता के पास एक कलम हो सकता है। तो देखिए पास हो सकता है का सेंस आ रहा है तो आप कुड हैव का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि इसके बाद किसी भी तरह का वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे कुड हैव के बाद। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन के पास एक कार हो सकता है तो हम किस तरह से करेंगे? हम लिखेंगे रोहन कुड हैव अ कार। यहाँ पे देखिए कुड हैव का यूज किया गया किसके सेंस के लिए? पास हो सकता है के सेंस के लिए। तो जब भी आपके सेंटेंस में पास हो सकता है का सेंस आएगा तो आप कुड हैव का यूज करेंगे, वहाँ पे वर्ब की किसी भी फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा जैसे यहाँ पे नहीं किया गया है। अब आते हैं इसके दूसरे यूज पे। देखिए दूसरा यूज क्या है? कर सकता था या कर सकती थी। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में कर सकता था या कर सकती थी का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप कुड हैव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि यह मैच जीत सकता था, भारत यह मैच जीत सकता था, रोहन यह सवाल हल कर सकता था, अमन अंग्रेजी बोल सकता था। तो देखिए कर सकता था का सेंस आ रहा है तो हम कुड हैव का यूज करेंगे। और ध्यान आप ये रखेंगे कि जब भी आप कुड हैव का यूज इस सेंस के लिए करेंगे तो उसके बाद कुड हैव के बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मेरा दोस्त अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो यहाँ पे क्या करेंगे? माई फ्रेंड कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड कुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है इस सेंस के लिए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं यानी फोर्थ यूज पे। देखिए फोर्थ यूज क्या है? कुड हैव टू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुड हैव टू। अब देखिए कुड हैव टू का यूज हम किस सेंस के लिए करेंगे, कैसे इसको यूज किया जाएगा, तो देखिए सुनिएगा, आपको सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। कुड हैव टू का यूज जब हम करते हैं तो हमें किस तरह का सेंस मिलता है? करना पड़ सकता है। यानी जब भी आप सेंटेंस में कुड हैव टू का यूज करेंगे तो आप करना पड़ सकता है के सेंस के लिए करेंगे। आपके सेंटेंस के लास्ट में जब भी करना पड़ सकता है का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप कुड हैव टू का यूज करेंगे। और इसके बाद कुड हैव टू के बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन को आज खाना बनाना पड़ सकता है, मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है, उसे कपड़ा धुलना पड़ सकता है, अमन को किताब खरीदना पड़ सकता है। तो देखिए करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता
करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप कुड हैव टू का यूज करेंगे। क्या? रोहन को खाना बनाना पड़ सकता है, तो क्या करेंगे? रोहन कुड हैव टू कुक द फूड। अब यहाँ पे देखिए रोहन कुड हैव टू कुक द फूड, यहाँ पे कुड हैव टू का यूज किया गया, करना पड़ सकता है के सेंस के लिए। और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया गया? फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाना फोर्थ यूज के बारे में, यानी 4 यूज के बारे में कुड के। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, यानी 5वें यूज पे कि कुड का 5वां यूज क्या है। देखिए कुड हैव हैड टू, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? कुड हैव हैड टू, यानी कुड हैव हैड टू का यूज अब हम करने वाले हैं। कहाँ पे, किस सेंस के लिए कुड हैव हैड टू का यूज किया जाएगा? चलिए देखते हैं। देखिए कुड हैव हैड टू का यूज आप करते हैं जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ सकता था का सेंस आएगा, तो वहाँ पे आप कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। और इसके बाद आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे अभी आपने किया है कुड हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो देखिए जब आपको कहना हो कि रोहन को आज मोबाइल खरीदना पड़ सकता था, हमें मूवी देखनी पड़ सकती थी, उसे आज यहाँ आना पड़ सकता था। तो जब भी करना पड़ सकता था का सेंस आएगा तो आप कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, तो आप क्या करेंगे? आई कुड हैव हैड टू। और इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का यूज करना है। तो आई कुड हैव हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था। इस तरह से आप कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे करना पड़ सकता था के सेंस के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज पे, जो क्या है? कुड हैव हैड है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कुड हैव हैड का यूज हम कहाँ पे करेंगे, किस सेंस के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे ये रखना कि यहाँ पे मैंने कुड हैव हैड टू नहीं बोला है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है? कुड हैव हैड। अब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है, यानी इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने आपको बताया करना पड़ सकता था, लेकिन जब हम देखेंगे ये कुड हैव हैड का, तो क्या सेंस निकल के आएगा? सेंस ये निकल के आएगा पास हो सकता था। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में कुड हैव हैड का यूज किया जाएगा तो उसका एक सेंस होगा, वो क्या? पास हो सकता था। जैसे मान लीजिए अगर हमको ये कहना हो कि सूरज के पास मेरा बैट हो सकता था, अमन के पास मेरा मोबाइल हो सकता था, रोहन के पास मेरा लैपटॉप हो सकता था, उसके पास एक कलम हो सकता था। तो जब भी पास हो सकता था का सेंस आएगा तो आप कुड हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि सूरज के पास मेरा किताब हो सकता था, तो आप क्या कहेंगे? सूरज कुड हैव हैड माई बुक। सूरज कुड हैव हैड माई बुक। सूरज के पास मेरा किताब हो सकता था। तो यहाँ पे देखिए कुड हैव हैड का यूज किया गया। और एक चीज़ और कि इसके बाद वर्ब, किसी भी वर्ब का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 6वें यूज के बारे में बताया कि हम कुड का यूज कैसे करते हैं। अब आते हैं लास्ट यूज पे कि कुड का लास्ट यूज क्या कहता है, यानी 7वां यूज क्या कहता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 7वां यूज है कुड हैव बीन। अब देखिए जिस तरह से अभी हमने आपको बताया है कुड बी के 2 यूजेस के बारे में, कुड हैव के 2 यूजेस के बारे में, उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा कुड हैव बीन के 2 यूजेस यानी 2 यूजेस के बारे में कि किस तरह से हम कुड हैव बीन का यूज करते हैं अलग अलग सेंस के लिए। देखिए पहले सेंस पे अगर हम देखें, पहले सेंस पे फोकस करें तो देखिए पहला सेंस क्या है? हो सकता था। यहाँ पे देखिए हो सकता है और हो सकती है, और यहाँ पे हो सकता था। जैसे
अगर हमें ये कहना हो कि सूरज एक डॉक्टर हो सकता था, यह किताब बहुत अच्छा हो सकता था, रोहन एक पुलिस हो सकता था, मेरा दोस्त एक खिलाड़ी हो सकता था। तो देखिए, जब भी हो सकता था का सेंस आएगा तो आप कुड हैव बीन का यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पे इसके बाद कुड हैव बीन के बाद किसी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि अमन एक खिलाड़ी हो सकता था, तो आप क्या करेंगे? अमन कुड हैव बीन अ प्लेयर, अमन कुड हैव बीन अ प्लेयर। अमन एक खिलाड़ी हो सकता था, यहाँ पे देखिए कुड हैव बीन का यूज किया गया, उसके बाद किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया गया। अब अगर हम दूसरे यूज पे देखते हैं, यानी सेकंड यूज को देखते हैं कुड हैव बीन का, तो देखिए कुड हैव बीन का सेकंड यूज क्या है? किया जा सकता था। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में किया जा सकता था का सेंस आएगा तो आप कैसे इसको यूज करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ कुड हैव बीन के बारे में। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि यह सवाल हल किया जा सकता था, यह प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट किया जा सकता था, सब्जी काटा जा सकता था, खाना बनाया जा सकता था। तो देखिए, किया जा सकता था का सेंस आ रहा है, तो जब भी किया जा सकता था का सेंस आएगा तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे, और उसके बाद कुड हैव बीन के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि खाना बनाया जा सकता था, तो क्या करेंगे? द फूड कुड हैव बीन कुक्ड, द फूड कुड हैव बीन कुक्ड। अब यहाँ पे देखिए कुड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे अगर आपको ये बोलने की ज़रूरत पड़ती कि यह सवाल हल किया जा सकता था, तो देखिए किया जा सकता था, तो दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व। यह सवाल हल किया जा सकता था। तो जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सेंस आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप अनडाउटली कुड का यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के सेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। किस तरह से हमको कुड का यूज करना है, किस सेंटेंस में हमको कुड का यूज करना है जहां पे वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, मैंने आपको बताया। और किस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल आपने आज इस वीडियो लेक्चर में कुड के बारे में जाना कि कुड का यूज कैसे किया जाता है। इसी तरह से और भी कई फैक्ट के बारे में और भी कई पॉइंट के बारे में जानने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।